हेलो बच्चों, हमने कक्षा 11वीं की वेदांत भाग 1 का दूसरा पाठ राजस्थान की जत बूंदे पाठ शुरू किया था और हमने वहाँ तक पढ़ा था कि किस तरीके से वे कुएं की खुदाई करते हैं और कैसे वे कुएं की चिनाई करते हैं। अब हम आज उससे आगे पढ़ेंगे। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्सी का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह ऊपर आते जाते हैं और खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंस कर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्सी का आखिरी छोर ऊपर रहता है। लेखक बताते हैं जो खीप नामक घास से बनाई हुई जो रस्सी है उसका एक मोटा सा गोला बना लेते हैं और इसी तरह 1 2 3 4 गोले बना लेते हैं। खीप घास से बना ये खुदरा मोटा जो रस्सा होता है हर घेरे पर अपना वजन डालता है और हर लड़ी के साथ मजबूती से एक दूसरे के ऊपर बैठता चला जाता है और रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है, क्योंकि अगर नीचे डालते हो छोर यानी उसके जो लास्ट जो है रस्सी का किनारा नीचे डाल दिया जाएगा तो उसके बाद वो कैसे उसको निकालेंगे। इसीलिए एक छोर जो पकड़ कर ऊपर रखते हैं और दूसरा उसके नीचे नीचे डालते घुमाते रहते हैं। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से को पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई रस्सी में सरका दी जाती है। ऊपर छोटी दीवार में से अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से को कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ यानी 15 फीट लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ गहराई से में रस्से की 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं को मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधने पड़ा तो रस्सी की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है या कि रस्सा बन रहा है। लेखक बताते हैं कि अगले दिन फिर दोबारा चिनाई का काम शुरू होता है। मिट्टी खोदी जाती है और रस्से का जो पहला जो सिरा ऊपर था उसे नीचे छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे उसके ऊपर सरकाते चले जाते हैं और उसके ऊपर जो दीवार से बांधते चले जाते हैं और रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में पत्थर की भी चिनाई की जाती है। फिर आगे की 5 हाथ यानी 5 फीट के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली यानी कि एक जो घेरा होता है सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ यानी 15 फीट लंबा रस्सा चाहिए और 1 हाथ गहराई में रस्से की 8-10 लपेटे खेप जाते हैं। 8-10 लपेटे यानी कि 8-10 बार से लपेटा जाता है, उसका गोला बनाया जाता है और इतने में रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। 150 हाथ यानी 150 फीट हो जाती है। अब यदि 30 हाथ यानी 30 फीट गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ यानी 4000 फीट के आसपास बैठती है और जब कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कुएं बन रही है या फिर यहाँ पर रस्सी बनाई जा रही है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न ही खीप, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुएं ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बाण, बावल या कुंवट के पेड़ों की डंगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी में बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाई जाती है। यह बधाई भी कुंडली के आकार का लेती, इसीलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। लेखक बताते हैं और कई बार कहीं ऐसी जगह भी होती राजस्थान में जहाँ पत्थर नहीं मिलते और ना ही खीप की घास होती है तो वहाँ लेकिन अगर ये पता चले कि ये पानी में जो नमी
रेत ने सोख ली है बारिश की, तो वहाँ पर कुई भी बनाई जाती हैं। तो ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई यानी कुई की चिनाई के लिए लकड़ी के लंबे लट्ठे जो हैं तैयार किए जाते हैं। और राजस्थान में जो लकड़ियाँ होती, जो पेड़ होते जिसमें लट्ठे अरणी, बर्ण, बाबल या कुम्मड़ के पेड़ों के जो डंगाल जो उनकी टहनियों से बनाए जाते हैं। और इस काम के सबसे जो बेस्ट उम्दा जो सबसे अच्छी, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी है, अरणी की ही होती है। पर यदि कोई अच्छी क्वालिटी या विशेष तरह की जो है वो लकड़ी नहीं मिलती अरणी की, तो वहाँ पर मध्यम दर्जे यानी कि मीडियम जो है दर्जे की लकड़ी नहीं मिल पाए तो आग की लकड़ी से लकड़ी भी ली जा सकती है। और लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर बांध एक दूसरे से सीधे फंसा दिए जाते हैं और फिर इसे खीप की रस्सी से बांध दिया जाता है। और कहीं कहीं पर चग की रस्सी भी काम में लाई जाती है। यह बंधाई भी कुंडली के आकार की होती है, इसलिए इसे सांपिणी भी कहते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर वहाँ पर ईंटें या पत्थर नहीं मिलता तो वहाँ पर लकड़ियों के द्वारा भी जो है चिनाई की जाती है। अब आगे नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। या तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंटें दी जाती हैं। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आँच प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों पर, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है। लेखक बताते हैं कि नीचे जब खुदाई का काम शुरू होता है तो चेलवांजी को मिट्टी खूब परख होती, जैसे खड़िया पत्थर आ जाता है तो उसी समय खुदाई रोक देते हैं और फिर एक धार बना दिए जाते हैं और जो चेलवांजी जो होता है ऊपर आ जाता है। और जब कुई की सफलता यानी जब पानी का उत्सव के अवसर मनाई जाती है, या तो पहले दिन से काम करने वालों के लिए विशेष जो है ध्यान रखा जाता है, और जब ये काम पूरा हो जाता है तो एक विशेष भोजन का आयोजन किया जाता है। चेलवांजी की जब विदाई का समय आता है तो उसे कुई खोदने के उपलक्ष्य में उसे विशेष भेंटें दी जाती हैं। और यह सिर्फ उसी दिन ख़त्म नहीं हो जाता कि काम ख़त्म हो गया है तो उनको छोड़ दिया जाता है कि चेजारों का जो आँच प्रथा का अर्थ होता है कि पूरे वर्ष भर का जो तीज त्यौहार आते हैं, विवाह जैसे मंगल कार्य होते हैं और भी जैसे काम होते हैं, तो सभी अवसरों पर उन्हें नेक दी जाती है, तरह तरह की भेंटें दी जाती है। और जब फसल कटने का टाइम आता है तो उस पर खलिहान से उसके नाम के अलग से अनाज का ढेर लगा दिया जाता है। जब सिर्फ मजदूरी देकर ही उनसे जो है काम करवा लिया जाता है। और ये रिवाजें अब धीरे धीरे वहाँ पर कम होती जा रही हैं। अब आगे कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवालों के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज बिना थके पानी जुटा रही हैं। लेखक बताते हैं कि कई जगह तो ऐसे कि जो चेजारों जाति के लोग काम नहीं करते, बल्कि जो आम व्यक्ति हैं, जो सही जनरल जाति के भी कह सकते हैं हम एक, तो वो विशिष्ट कला में निपुण होते हैं। जैसलमेर के अनेक गाँव में जो पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल जो आजकल उन्हें अनुसूचित जनजाति में वो आते हैं, तो हाथों में 100-200 वर्ष पहले जो उन्होंने कुई बनाई थी या बावड़ी बनाई थी, आज भी वे जौ का बिना थके पानी जो जुटा रही हैं। अब आगे कुई का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। फिर दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें 2-3 घड़े भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे से रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई से ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे की वजनी
कड़ा बांधा होता है। चरस पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे से भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेती है। लेखक बताते हैं कि कुएं का मुंह रखने के कई 3 कारण हैं। एक तो ये रेत में जमा नमी का पानी बहुत धीरे धीरे रिसता है और मुश्किल से पूरा दिन में 3 या 4 घड़े यानी 3 या 4 बाल्टियाँ पानी होती हैं और कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं की तरह है उसका व्यास चौड़ा हो जाएगा तो पानी की जो 2-3 बाल्टियाँ पानी वो भी ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत थोड़ा और पानी भरा भी नहीं जाएगा। और इसीलिए क्या करते हैं कि कोई बाल्टी इत्यादि से पानी ना भरकर वो चड़स जो चमड़ी का बना हुआ एक मशक जो मैंने बताया था आपको पहले भी कि उसमें वो उस आगे लोहे का जो छल्ला है उसको डाल देते हैं और जैसे पानी में डिप कर देते हैं और जब वजन होने के कारण डिप होने के बाद धीरे धीरे वो जैसे ऊपर खींचते जाते हैं तो वो भरना शुरू हो जाता है और वो एक जैसे पेट के आकार का वो हो जाता है। और आजकल लेखक बताते हैं कि जो चरस का जो उपयोग है वहाँ के लोग बहुत या फिर कोई मोटा कपड़ा होता है उस मोटे कपड़े की सहायता से भी वो आगे लोहे का वजन का छल्ला डाल देते हैं और फिर उसमें पानी भर जाता है। तो इस तरीके से वो जो थोड़ा सा पानी होता है 3 या 4 बाल्टियाँ पानी होता है कुएं में, उस पानी को वो इस चरस के माध्यम से बाहर निकालते और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आगे पिछले दौर में से कुछ गांवों के आसपास में सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी हैं। कुएं के व्यास का संबंध इस क्षेत्र में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उठने में रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पास पानी को साफ रखने के लिए ढक रखना जरूरी है। छोटे मुंह का ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं पर खस की टट्टी की तरह है घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का उपयोग किया जाता है जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है। वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी नज़र आएंगे। ताले कुएं के ऊपरी पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। अब आगे की आसपास जब से सड़कें बनने लगी हैं, गाड़ियाँ दौड़ने लगी हैं, तो जो ट्रक का जो फटी हुई ट्यूब होती है उसे भी वो एक बोतल की तरह बना लेते हैं छल्ला डालकर और उसी से पानी वो ले लेते हैं। और कुएं का व्यास का संबंधित क्षेत्र में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा होगा तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, इसीलिए कुएं का मुँह छोटा रखते हैं। और कुएं का पानी क्योंकि साफ़ सुथरा पानी रखना है और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पानी को ढकना भी ज़रूरी है। और अगर व्यास कुएं जितना बन जाए तो इतना बड़ा ढक्कन नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए कुएं का वो जो मुंह है वो संकरा बनाते हैं ताकि उसे आसानी से ढका जा सके। और ढकने के लिए वो खस की जो चिक होती है जिसे जैसे ये आपने देखा जो बनी हुई होती है चिक जो घरों में लगाता है ताकि धूप अंदर ना आए, या फिर घास पर छोटी छोटी टहनियों से बना ढक्कन का उपयोग किया जाता है। और आजकल नई नई सड़कें बन गई हैं और वहाँ पर जो अनजान लोग भी आते जाते रहते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट हम आते जाते रहते हैं उनको पता नहीं चलता। और कहीं पानी में कुएं में कुछ गिरा ना दे तो इसलिए ढक कर रखते हैं। और पानी की सुरक्षा भी ज़रूरी है, इसीलिए इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले लगा दिए जाते हैं। और ताकि ताले कई जो कुएं के ऊपर जो घिरनी जो चक्री लगी होती है उस पर भी लगा देते ताकि कोई पानी ना निकाले। तो वहाँ पर जो पानी है उस पानी को पीने का जो पानी उसको इस तरीके से बचा कर रखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरे। तो जो पानी है वो कुएं में इसी तरह के बूंद बूंद टपक टपक कर वो पूरा दिन में 3 या 4 बाल्टी पानी होता है जो वो लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आगे कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। इसे गरेड़ी चरखी या फ्रेडी भी कहलाती है। फ्रेडी लोहे की 2 भुजाओं पर लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने का काट कर उसके आर पार छेद कर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओडाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता है नहीं, वजन खींचने के लिए इसमें सुविधा रहती है।
कि कुएँ जब जहाँ पर गहरी होती है तो जब पानी को खींचने में मुश्किल पड़ती है तो क्या करते हैं, ऊपर घिरनी या चक्की लगा देते हैं, जिसे वहाँ के लोग गरेड़ी चरखी या फ्रेडी भी कहते हैं। फ्रेडी जो है लोहे की लोहे के दो रॉड लगाकर उस पर लगा दी जाती है। और कई बार तो क्या करते हैं कि जो पेड़ होता है, पेड़ का जैसे गुलेल होती है कि नीचे से पतला ऊपर से 2 सिरों में बटा हुआ होता है, उस पर भी उसे लगाया जाता है, और ताकि नीचे से पानी आसानी से जो है खींचा जा सके, और उसे उड़ाक कहते हैं। जब वजन के साथ साथ ये पानी जो है ऊपर वो खींच लेते हैं। अब आगे, खड़िया पत्थर की एक पट्टी बड़े भाग से गुजरती है, इसीलिए उसे पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती हैं। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई है, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुइयाँ भी होती हैं। पत्थर जहाँ से गुजरती हैं वहाँ से पर जो कुइयाँ कई कुइयाँ हैं, तो साफ़ सुथरे मैदान में 30 से 40 कुइयाँ एक लाइन में होती है। यदि परिवार बड़ा होता है तो एक ही परिवार में एक से अधिक कुइयाँ भी होती हैं। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में विचित्र ढंग से मिट जाती हैं। हर एक की अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक सिर्फ उसी का होता है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक होती है, कि यहाँ पर निजी और सार्वजनिक, निजी यानी पर्सनल और सार्वजनिक यानी सभी के लिए 2 भागों में से बांटा गया है। हर एक की अपनी पर्सनल कुई भी है, लेकिन उसे बनाने के लिए पानी पर जो बनाता है उसी का हक होता है। लेकिन कोई क्षेत्रों में जो कुइयाँ बनती हैं उसे ग्राम समाज की सार्वजनिक कुइयाँ होती हैं, जहाँ से कोई भी व्यक्ति ले लेता है उसमें से पानी। लेकिन जिसकी पर्सनल कुई होती है उसमें सिर्फ वही व्यक्ति अपना पानी भरता है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, और इस नमी में साल भर कुइयों से पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता। कुछ लोग तो जो आसपास कुइयाँ बनाते हैं तो उसमें अगर गांव के बीच में कुई बनी तो उसमें सभी का हक होता है, और जब हर कोई इसमें से पानी ले सकता है, चाहे कोई बना सकता है, और नमी का बंटवारा भी हो जाता है कि यहाँ पर इतनी नमी तो इतना पानी ही इसमें होगा। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा पानी निकालना जा सकता है। इसीलिए प्राय पूरा गांव गोधुली वेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटी और रंभाने की आवाज़ समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने के पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर में अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगे। आपने बचपन में छोटी सी कहानी सुनी होगी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तो यहाँ राजस्थान में कुइयाँ भी कुछ इसी तरीके से हैं कि प्रतिदिन उनमें 2-3 बाल्टी पानी भरा होता है। इसीलिए पूरे गांव की जो स्त्रियां गोधुली बेला अर्थात शाम के समय कुइयों पर पानी भरने के लिए आती हैं, उस समय ऐसा लगता है जैसे कोई मेला सा गांव में लग गया हो। और गांव में सटे मैदान 30 से 40 कुइयों पर एक साथ जो घिरनियाँ लगी हुई हैं और गोचर से लौट रही कि अपने पशुओं को शाम के समय जब घरों पर जो लाते पुरुष वर्ग है उसकी घंटियों की आवाज़ और गाय बैलों की जो रंभाने की आवाज़ आती है, तो वो समा ऐसा लग जाता है कि जैसे यहाँ पर कोई मेला सा लगा हो। 2-3 बड़े घड़े पानी भरने के बाद फिर जो डोल और रस्सी को समेट लिया जाता है और फिर कुई के ढक्कन को वापस बंद कर दिया जाता है रात भर के लिए। और अगले दिन पूरा दिन ये कुइयाँ आराम करती हैं और पानी भरा जाता है। रेत के नीचे सब और जंखड़िया की पट्टी नहीं है, इसीलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है, और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर ज़िले के एक गांव खंडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी।
लोग इस क्षेत्र को 6 BC के नाम से जानते थे। कहीं कहीं से इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ये आबाद और इसीलिए उसे गांव के नाम पर पार भी है, जैसे जानेर आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी इसके भी अलग अलग नाम, कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो धड़धड़ो, कहीं यहाँ बिट्टू रोक बल्लियों के नाम से भी जानी जाती हैं, तो कहीं से पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी काम देती है, खड़ी रहती है कुई। अब रेत की जगह कई जगह लेखक बताते हैं कि खड़िया पट्टी भी नहीं है, इसलिए राजस्थान में कई जगह पर ये कुइयाँ भी नहीं बनती, बल्कि वहाँ जो बावड़ी बनाती जाती हैं और बावड़ी में पानी इकट्ठा होता है। जो चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पे पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ दिखाई देती हैं। जैसलमेर ज़िले में एक गांव खंडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ हैं जो लगातार पानी देती हैं और लोग उसे 6 BC के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं से पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के जो गांव हैं उसे पार के कारण आबाद हैं, इसीलिए उन गांव के नाम भी पार पर, जैसे जानेर आलो पार और सिरगू आलो पार। और अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी अलग अलग नाम हैं, कहीं यह चारोली के नाम से तो कई जगह से धादड़ी भी कहते हैं, धड़धड़ो भी कहते हैं, कई बिट्टू और बल्लियों के नाम से जाना जाता है और कई बार इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी पट्टी के बल पर खारे पानी मीठे पानी खड़ देती है जो कुई। तो आशा है कि वीडियो नंबर 1 और 2 जो पाठ का एक्सप्लेनेशन वो समझ आ गया होगा। अब तीसरी वीडियो में हम इसे करेंगे प्रश्नोत्तर।